अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाज़ाब्ता तौर पर आप तमाम लोगों को चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ा चुके हैं और चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके बुक के अंदर है, मैंने उसको भी आप तमाम बच्चों को बता दिया है। ठीक है, आज जो मैं आप तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? कौन से चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है? ये चैप्टर नंबर जो आपका है 9 और चैप्टर नंबर 10, यानी चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके बुक के अंदर है या आपके जो बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं या अक्सर बेशतर जो सवाल आते हैं, आज मैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अब तमाम बच्चों को बताऊंगा। तो कौन है? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आइए। ये जो है आपका है, क्या है? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शबकदोश हुए थे? यानी सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शबकदोश हुए थे, यानी किस ओहदे से वो रिटायर हुए थे? तो देखिए ऑप्शन अलीफ है चीफ इंजीनियर, बा है बैंक मैनेजर और जी में डॉक्टर जनरल और दाल है प्रिंसिपल। तो सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शबकदोश हुए थे? सैयद अजीज अहमद जो है वो डायरेक्टर जनरल से शबकदोश हुए थे। ऑप्शन जी आपका परफेक्ट। ठीक है, आगे आइए। दूसरा, सैयद अजीज अहमद का नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? क्या पूछ रहे हैं? सैयद अजीज अहमद का नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? या सैयद अजीज अहमद उसका एक नवासा था, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो टेलीविजन पर क्या देख रहा था। ऑप्शन अलिफ है लॉन इंटरनेट, बा है खबर और जीम है कार्टून और दाल है कव्वाली। तो सैयद अजीज अहमद का नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? वो टेलीविजन पर जो है लॉन इंटरनेट, यानी ऑप्शन अलिफ आपका परफेक्ट। ठीक, आगे आइए। आगे पूछ रहे रवि रंजन कौन थे? यानी आपके चैप्टर के अंदर रवि रंजन एक शख्स है, उसका जिक्र आया है। वो पूछ रहे कि रवि रंजन कौन थे सैयद अजीज अहमद के? ऑप्शन अलिफ है अफसर, बा है चपरासी और जीम है दोस्त और दाल है पड़ोसी। तो रवि रंजन कौन थे? रवि रंजन जो है ये सैयद अजीज अहमद के दोस्त थे। ऑप्शन जीम आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, आगे आइए। चौथा, डॉक्टर की कौन सी बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए? किसके बारे में पूछ रहे हैं? अजीज अहमद के बारे में, कि वो डॉक्टर की कौन सी बात सुन लिए थे जिसकी वजह से वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गए थे, बिल्कुल खामोश हो गए थे। तो ऑप्शन अलीफ है मौत का वक्त करीब है, बा है मरगन बंद है, जीम है सिर्फ दाल रोटी खाना होगा, दाल है सिर्फ और पीना होगा। तो डॉक्टर की कौन सी बात सुनकर ये सन्नाटे में आ गए थे कि मौत का वक्त करीब है। ऑप्शन अलीफ आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, आगे आइए। पांचवा, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? यानी डॉक्टर अजीज अहमद के बारे में बोल रहे हैं कि उनका पुराना साथी एक और क्या था? तो देखिए ऑप्शन अलीफ है टेलीविजन, बा है ट्रांजिस्टर और जी में सिगरेट और दाल है पुराना बैग। तो उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? इनका अपना एक पुराना साथी जो है ट्रांजिस्टर था। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, आगे आइए। छठा, भोले बसरे गीतों का प्रोग्राम कितनी बजे खत्म हुआ था? यानी चैप्टर नंबर आपका जो है 9 भोले बिसरे गीत, वही पूछ रहे भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ था? सुबह के 7:30 बजे या शाम 6 बजे या रात 8 बजे, दाल है दिन के 2 बजे। तो भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ था? भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम जो है सुबह के 7:30 बजे। ऑप्शन अलीफ आपका परफेक्ट। ठीक, सातवां,
आप डायरेक्टर की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरेंगे, ये बात किसने कही थी। यानी डॉक्टर अजीज अहमद जो रिटायरमेंट हो गए थे, माली हालात तंगी हो गई थी, तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप डायरेक्टर की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरेंगे। पूछ रहे ये बात उनसे किसने कही थी। ऑप्शन अलिफ है नवासे ने, बा है रवि रंजन ने, जी में है बीबी ने, और दाल है दिलो दिमाग ने। तो डायरेक्टर की लाश कब तक अपने कंधे पर लिए फिरेंगे, ये बात किसने कही थी, बीबी ने कही थी उनसे। ठीक, ऑप्शन दाल आपका परफेक्ट। आगे आइए। 8वां, आप बहुत काबिल बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको मादी फायदा क्या हुआ, बेटे ने यह बात क्यों कही। यानी डायरेक्टर जनरल थे, बेटे कह रहे हैं कि आप बहुत काबिल फक्र दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको इससे माली फायदा क्या हुआ, आपके पास इससे रकम कितना आपको मिला। वो पूछ रहे ये बात क्यों कही थी बेटे ने, माली उसद की वजह से, या माली तंगी की वजह से, या तन्हाई की वजह से, या फाका की वजह से। तो ये बात उसके बेटे क्यों कही थी, माली तंगी की वजह से। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। 9वां, शफी जावेद कब पैदा हुए थे, ये जो है वीवीआई क्वेश्चन मानिए बहुत ही अहम है। शफी जावेद की पैदाइश कब हुई थी। ठीक है, देखिए ऑप्शन अलिफ है 4 जनवरी 1933, या 4 जनवरी 1934, या 4 जनवरी 1935, या 4 जनवरी 1936। तो शफी जावेद की पैदाइश कब हुई थी, इनकी पैदाइश जो है 4 जनवरी 1935 को हुई थी। ऑप्शन जी आपका परफेक्ट। ठीक। 10वां, शफी जावेद कहां पैदा हुए थे, क्या पूछ रहे हैं, शफी जावेद की पैदाइश कहां हुई थी। ऑप्शन अलिफ है गया, बा है पटना, जीम है मुजफ्फरपुर, और दाल है दरभंगा। तो शफी जावेद की पैदाइश कहां हुई थी, शफी जावेद की जो पैदाइश है वो मुजफ्फरपुर में हुई थी। ऑप्शन जी आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, समझ गए इतना। आगे आइए। 11वां, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है, यह भी क्वेश्चन वीवीआई, यानी ऐसे सवाल आपसे अक्सर बेशतर पूछे जाएंगे। क्या पूछ रहे हैं, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है। ऑप्शन अलिफ है तारीफ उस खुदा की, बा है वक्त के असीर, जी में अरट और तंबाकू, और दाल है खुली जो आंखें। तो शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है, अरट और तंबाकू है। कौन है, अरट और तंबाकू। ऑप्शन जी आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, आगे देखिए। 11वां 12वां, शफी जावेद के एक अफसाने मजमूए का नाम बताइए। क्या पूछ रहे हैं, शफी जावेद के एक अफसाने मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन अली पर रात, शहर और मैं, बा है अरट और तंबाकू, जीम है जुस्तजू, और दाल है उफक। तो शफी जावेद के एक अफसाने मजमूए का नाम क्या है, वो है अरट और तंबाकू। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए। आगे पूछ रहे सैयद अजीज अहमद ट्रांजेस्टर क्यों ढूंढ रहे थे। क्या पूछ रहे हैं, सैयद अजीज अहमद ट्रांजेस्टर क्यों ढूंढ रहे थे। ऑप्शन अलीफ है ट्रांजेस्टर के लिए, बा है अकेलापन के लिए, और जी में नवासा को देने के लिए, और दाल है तोड़ देने के लिए। तो सैयद अजीज अहमद ट्रांजेस्टर क्यों खोज रहे थे, वो अकेलापन की वजह से, यानी बिल्कुल अकेला हो गए थे, ना उसके पास बीबी बच्चे, नवासे भी उसके पास से भागते थे, इस वजह से वो ट्रांजेस्टर खोज रहे थे। इसमें बहुत सारी बात लिखे हुए थे, उसको पढ़कर उनका दिल बहल जाता, इसी वजह से वो इसको तलाश कर रहे थे। ठीक, आगे देखिए। ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद का चेहरा कैसा हो गया, यानी जब ट्रांजेस्टर ये तलाश कर रहे थे, पूछ रहे कि ट्रांजेस्टर जब इनको मिल गया सैयद अजीज अहमद को, तो उनका चेहरा कैसा हो गया था। तो ऑप्शन अलिफ है फतेहाना चमक, अब्दी मुस्कुराहट, बा है गुस्सा वाला, जी में थका हुआ, और दाल है मायूसी वाला। तो ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद उनका चेहरा कैसा हो गया था, उनका चेहरा जो हो गया फतेहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट, यानी लगता है कि कोई चीज जीत लिए, और हमेशा लग रहा है कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उनका चेहरा इसी तरीके से हो गया था। तो आपके बुक के अंदर मैंने जितने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इतने ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अब इसके बाद सब्जेक्टिव, यानी जो 2 नंबर के सवाल आपके पूछे जाएंगे बोर्ड के इम्तिहान में, उसको हम बताएंगे। ठीक, देखिए क्या है। सबसे पहला, अजीज अहमद किस ओहदे से सबक दोष हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। क्या पूछ रहे हैं, अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए थे, यानी किस ओहदे से ये रिटायर हुए थे। तो डायरेक्टर के ओहदे से ये रिटायर हुए थे। किस ओहदे से, डायरेक्टर की ओहदे से ये रिटायर हुए थे। ठीक, आगे देखिए। उनका नवासा
टेलीविजन पर क्या देख रहा था। यानी उनका जो एक नवासा था सैयद अजीज अहमद का, पूछ रहे कि वो टेलीविजन पर क्या चीज देख रहा था, कौन सा प्रोग्राम देख रहा था। तो उनका नवासा जो टेलीविजन पर लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। ठीक है, आगे देखिए। रवि रंजन कौन थे। आपके चैप्टर के अंदर रवि रंजन नाम के शख्स का जिक्र आया है, उसी के बारे में पूछ रहे कि रवि रंजन जिसका नाम का जिक्र आया है वो अजीज अहमद के कौन थे। तो रवि रंजन जो है अजीज अहमद के पुराना जर्नलिस्ट दोस्त थे। कौन थे, इनके पुराना दोस्त थे रवि रंजन। ठीक है, आगे आइए। क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गए थे। यानी अजीज अहमद जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको जब बात कही तो सुनकर वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गए या खुश थे, वही पूछ रहे हैं। क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए, तो इसका जवाब होगा हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए थे। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए। उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था। यानी उनका पुराना साथी एक क्या था, वो जो था पुराना साथी उनका ट्रांजेस्टर था। ठीक है, ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फतेहाना चमक थी। यानी जब ट्रांजेस्टर को वो तलाश कर रहे थे, पूछ रहे कि उनका ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर फतेहाना चमक थी या नहीं थी। तो हाँ, उनके चेहरे पर फतेहाना चमक थी। यानी बिल्कुल उसका चेहरा चमक रहा था, लग रहा था कोई चीज को फतह कर लिए, किसी चीज को जीत कर वो आ रहे हैं। आगे देखिए। भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितनी बजे खत्म हुआ था। यानी जो भोले बिसरे गीत थे, पूछ रहे इनका प्रोग्राम कितने बजे तक चला था और कब खत्म हुआ। तो भोले बिसरे का प्रोग्राम जो है सुबह के 8:30 बजे खत्म हो गया था। कब, सुबह के 8:30 बजे ये खत्म हो गया था। ठीक है, समझ गए इतना। आगे आइए। वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थे मैं बता दिया, उसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करना है और अच्छी तरीके से उसको अपने बुक पर कॉपी पर नोट कर कर उसको याद करना है। हूबहू इसी तरीके के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे पूछे जाएंगे। आज मैं जो आगे जो बता रहा हूं यह है आपका चैप्टर नंबर 10। कौन सा चैप्टर है ये, आपका जो है चैप्टर नंबर 10। यानी इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल है उसको बताएंगे। आप तमाम बच्चे अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशी करना है ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सलाम बिन रज़ाक। क्या पूछ रहे हैं, सलाम बिन रज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। यानी सलाम बिन रज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। तो ऑप्शन अलिफ है 2001, 2002, जी में 2003 और दाल है 2004। तो सलाम बिन रज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था, 2004 में। ऑप्शन दाल आपका परफेक्ट है। ठीक, आगे देखिए। किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक से अदबी ताल्लुक था। यानी किन दोनों जबान के अदब से सलाम बिन रज़ाक का बिल्कुल अच्छा ताल्लुक था। तो देखिए ऑप्शन अलिफ है उर्दू हिंदी, बा है अरबी उर्दू, जी में अरबी फारसी और दाल है हिंदी मराठी। तो किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक से अदबी ताल्लुक था, वो जो है ऑप्शन अलिफ उर्दू और हिंदी। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए। सलाम बिन रज़ाक के हिंदी अफसाने के मजमुआ कामधनियों कब शाये हुआ था। यानी सलाम बिन रज़ाक के एक अफसानवी मजमुआ था जिसका नाम कामधनी था। पूछ रहे वो किस सन में शाये हुआ था। तो ऑप्शन अलिफ है 1996, बा है 1997, जी में 1998 और दाल है 1988 में। तो सलाम बिन रज़ाक के हिंदी का अफसानवी मजमुआ कामधनियों कब शाये हुआ था, 1998 में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई थी। यानी जो इस चैप्टर के अहम किरदार है इब्राहिम सक्का, पूछ रहे कि उन्होंने तालीम कहां तक हासिल की थी। ऑप्शन अलीफ है पहली तक, बा है दूसरी तक, जीम है तीसरी तक और दाल है चौथी तक। तो इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई थी, इनकी जो तालीम है चौथी तक हुई थी। ऑप्शन दाल आपका परफेक्ट। आगे देखिए। इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था। यानी इब्राहिम सक्का जो है पूछ रहे किससे मोहब्बत और ये किससे प्यार करता था। ठीक है, आइए। ऑप्शन अली पे बेदार खां देशमुख की बेटी से, बा है सरपंच की बेटी से और जीम है
कलेक्टर की बहन से और दाल है चपरासी के बहन से। तो अब इब्राहिम सिक्का किससे मोहब्बत करता था? वो बेदार खां देशमुख के बेटी से मोहब्बत करता था। ऑप्शन जो है अलिफ आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? यानी चैप्टर नंबर 10 जो है आपका पूछ रहे हैं इस अफसाने के अंदर किस गांव के किस्से को बयान किया गया है। तो ऑप्शन अलिफ है धूरन गांव, बा है करगांव, जी में माली गांव और दाल है आलीशान गांव। तो इस अफसाने में किस गांव के किस्से को बयान किया गया है? इस अफसाने के अंदर धूरन गांव के किस्से को बयान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इस अफसाना इब्राहिम सिक्का के खालिक कौन है? यानी अफसाना जो है इब्राहिम सिक्का पूछ रहे उसके खालिक यानी उसके राइटर और उसके लेखक कौन है? ऑप्शन अलिफ है सजाद हैदर, बा है सलाम बिन रज़ाक और दाल है मिंटू और जी में मिंटू और दाल है सफी जाबिद। तो अफसाना इब्राहिम सिक्का के खालिक कौन थे? यानी इसके मुसन्निफ और इसके राइटर कौन थे? तो इसके जो खालिक है सलाम बिन रज़ाक थे। ठीक है, कौन थे? सलाम बिन रज़ाक। आगे आइए, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? आपके चैप्टर के अंदर अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा नाम के शख्स का जिक्र आया है। वही पूछ रहा है कि अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? ऑप्शन अलिफ है स्कूल इंस्पेक्टर और तालिबे इल्म, बा है स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का, जीम है मुखिया और सरपंच, दाल है दुकानदार और खरीदार। तो अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? वो स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का था। ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, इब्राहिम सिक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? यानी इब्राहिम सिक्का जो आपका अफसाना चैप्टर नंबर 10 पूछ रहे कि उसके मरकजी किरदार कौन है? उस चैप्टर के अंदर किसके किरदार को बयान किया गया है? तो ऑप्शन अलिफ है स्कूल टीचर, बा है स्कूल इंस्पेक्टर, जीम है अब्बू यानी इब्राहिम सिक्का और दाल है अमीर अली। तो इब्राहिम सिक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? इनका जो मरकजी किरदार है अब्बू यानी इब्राहिम सिक्का। ऑप्शन जी में आपका परफेक्ट। ठीक, आगे देखिए, इब्राहिम सिक्का की मौत किस हालत में हुई थी? यानी आपके चैप्टर नंबर जो एक मिनट, आपका चैप्टर नंबर जो है 10 इब्राहिम सिक्का की मौत पूछ रहे हैं वो किस हालत में हुई थी? वो कौन से हालत में थे कि उनकी वफात हो गई थी? ऑप्शन अलिफ है सोते हुए, बा है सफर में और जीम है महबूबा के कब्र से लपेटकर और दाल है सजदा में। क्या है? दाल सजदा में। तो इब्राहिम सिक्का की मौत किस हालत में हुई थी? इनकी जो मौत है वो महबूबा के कब्र से लपेटकर हुई थी। यानी ऑप्शन जी आपका परफेक्ट है। ठीक, आगे देखिए, आगे पूछ रहे सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए? ये सब चैप्टर जो है बहुत ही अहम है। ऐसे सवाल आपके अक्सर आएंगे। चैप्टर के जो राइटर और मुसन्निफ है उसके मुतालिक अक्सर आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे सवाल किए जाएंगे। क्या पूछ रहे हैं इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़ाक के कब पैदा हुए? ऑप्शन अलिफ है 10 नवंबर 1940, बा है 10 नवंबर 1941, जी में 10 नवंबर 1942 और दाल है 10 नवंबर 1943। तो सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश जो हुई थी 10 नवंबर 1941 में। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, आगे देखिए, आगे पूछ रहे हैं सलाम बिन रज़ाक कहां पैदा हुए थे? क्या पूछ रहे हैं? सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहां हुई थी, किस जगह हुई थी? ऑप्शन अलिफ है बिहार, बा है बंगाल, जी में उड़ीसा और दाल है महाराष्ट्र। तो सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहां हुई थी? इनकी पैदाइश जो है वो बिहार में हुई थी। कहां? इनकी पैदाइश बिहार में हुई थी। ठीक, आगे आइए, आगे देखिए, पूछ रहे सलाम बिन रज़ाक किस पेशा से जुड़े हुए थे? यानी वो कौन सा काम करते थे, किस पेशा से वो जुड़े हुए थे? ऑप्शन अलिफ है तिजारत, बा है ज़राअत, जी में दरसो तदरीस और दाल है बागवानी। तो सलाम बिन रज़ाक किस पेशा से जुड़े हुए थे? वो जो है उनका पेशा था यानी उनका काम था वो दरसो तदरीस यानी बच्चे को पढ़ाना और लिखाना। ऑप्शन जी आपका परफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कौन है?
क्या पूछ रहे हैं? सलाम बिन रज़ाक का सबसे पहला अफसाना कौन है? ऑप्शन अलीफ है माबर, बा है नंगी दोपहर का सिपाही, जी में काम धनियों, और दाल है शिकस्ता बूतों के दरमियान। तो सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसानवी मजमुआ क्या है? वो है शिकस्ता बूतों के दरमियान। ऑप्शन दाल आपका परफेक्ट। ठीक, आगे देखिए, किस किताब पर सलाम बिन रज़ाक को शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? यानी सलाम बिन रज़ाक के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने कौन सा किताब लिखा था जिसकी वजह से उनको शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? तो वो शिकस्ता बूतों के दरमियान, यानी ऑप्शन अलीफ आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, आपके बुक के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो पूछे गए हैं। अब सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद जो 3 नंबर के भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसको भी अभी हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए सब्जेक्टिव को हल करते हैं। आप ये आपका सब्जेक्टिव हो गया। सबसे पहला, सलाम बिन रज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? क्या पूछ रहे हैं? सलाम बिन रज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? तो देखिए 2004 में। कब? 2004 में उन्हें शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 2004 में इन्हें शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। ठीक, आगे देखिए, किन 2 जबानों की अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था? क्या पूछ रहे हैं? किन 2 जबानों की अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था? तो हिंदी और मराठी जबानों से। क्या क्या है? हिंदी और मराठी जबानों से इनका अदबी ताल्लुक था। ठीक, आगे देखिए, सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानवी मजमूए का नाम बताए। क्या है? सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानवी मजमूए का नाम बताए। ऑप्शन पहला है अब्राहिम सक्का, दूसरा है नंगी दोपहर का सिपाही, और तीसरा है शिकस्ता बूतों के दरमियान। सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानवी मजमूए का नाम, पहला है अब्राहिम सक्का, दूसरा है नंगी दोपहर का सिपाही, और तीसरा जो है शिकस्ता बूतों के दरमियान। ठीक है, आगे देखिए, किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम। यानी पूछ रहे हैं कि इसमें 4 अफसाने के उन्वानात, यानी 4 अफसाना लिखना है और उस अफसाना को किसने लिखा उसको भी बताना है। तो देखिए, पहला है ज्वलांती, इसके राइटर है राजिंदर सिंह बेदी। दूसरा है कालू भग्गी, उसके मुसन्निफ है कृष्ण चंद, और तीसरा है प्रॉमिस, इसके मुसन्निफ है जिलानी बानो, और चौथा जो है अब्राहिम सक्का, इनके मुसन्निफ है सलाम बिन रज़ाक। ठीक है, समझ गए इतना? ये आपके 2 नंबर के सवाल आपके बुक के अंदर पूछेंगे, इम्तिहान के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशी करना है। और कुछ जो है आप तबील जो थोड़ा सा लंबा है, जो 3 नंबर का अक्सर पूछते हैं उसको 1-2 बताते हैं, जो इम्तिहान में आते हैं वीवीआई क्वेश्चन, उसको भी ज़हन नशी करना है। इंशाल्लाह इसको ज़हन नशी कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप आने वाले जो 2027 के बोर्ड के इम्तिहान है उसमें अच्छे और बेहतर नंबर से आप कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहला, अब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? आप किताब जब पढ़ा रहे तो उसमें बताया था अब्राहिम सक्का के बारे में, वो किससे मोहब्बत करता था, यानी वो किससे प्यार करता था। तो देखिए क्या है, अब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था। बेदार खां देशमुख मुख चूंकि समाज का एक दबंग आदमी था और अब्राहिम सक्का एक मामूली फंसी था जो घर का पानी भरता फिरता था, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था। बेदार खां देशमुख की बेटी भी इब्राहिम सक्का से इसी कदर प्यार करती थी, मगर वो भी बाप के डर से खामोश रहती थी। ठीक है, इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? तो बेदार खां देशमुख के बेटी से, बहुत ही दबंग आदमी था और वो डर से उससे नहीं कहता था, और उसकी लड़की भी जो थी बहुत ज्यादा इनसे मोहब्बत करती थी, वो भी डर से अपने वालिद के सामने अपना जबान नहीं खोलती थी। ठीक है, आगे देखिए, इस अफसाना में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? यानी चैप्टर नंबर जो आपका 10 है इब्राहिम सक्का, पूछ रहे कि इस अफसाना के अंदर किस गांव के किस्से और किस गांव के कहानी को बयान किया गया है। ठीक है, देखिए, तो इस अफसाना में धूरन गांव के किस्से का बयान किया गया है, जहां अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे और नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम सक्का से हुई। और धूरन गांव एक दो रफ्तादा गांव था, जहां ना बिजली थी ना नल के पानी का इंतजाम था। लोग कुएं का पानी पीते थे और नारों जैसी मोजी मर्ज के शिकार हो जाते थे। मुख्तसर ये कि धूरन गांव एक बहुत ही पसमंदा
गांव था। यानी इस गांव में जो बयान किया गया है गुरन गांव के किस्से को, वो गांव में एक मुअल्लिम की हैसियत से सलाम बिन रज़ाक जाते हैं और वहां किसी चीज का इंतजाम नहीं था। वो गांव बहुत ही पछता, बहुत ही बिछड़ा हुआ, बहुत पिछड़ा गांव था। ना पानी पीने का नल, ना पानी का इंतजाम। लोग कुएं से पानी निकालकर और उसमें से वो पानी पीते थे, जिससे बहुत सारे आदमी बीमारी के मर्ज में मुब्तला हो जाते थे। ठीक है, आगे आइए, आगे देखिए, अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे। यानी आपके चैप्टर के अंदर अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा दोनों का जिक्र आया है। पूछ रहे कि अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे। देखिए, तो अब्दुल रब धूरन गांव के स्कूल के हेड मास्टर थे। कौन थे? अब्दुल रब जो है वो धूरन गांव के स्कूल के हेड मास्टर थे। और ये उस वक्त की बात है जब अफसाना निगार इंस्पेक्टर स्कूल बनकर धूरन गांव गए थे और अब्दुल रब स्कूल का मुआयना के बाद स्कूल के अब्दुल रब के हस्ब ख्वाब रिपोर्ट तैयार किया था। लेकिन इस वाकया के 25 साल पहले अफसाना निगार धूरन गांव के स्कूल में मुआविन मुअल्लिम की हैसियत से वहां गए थे। उस जमाने में धूरन गांव के सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला भैंसा था। तो अब्दुल जो रब जो हुए वो धूरन गांव के स्कूल के हेडमास्टर और अब्दुल्ला भैंसा वैसे धूरन गांव में एक सरपंच थे जिनके लड़के का नाम अब्दुल्ला भैंसा था। ठीक है, समझ गए इतना? तो आप तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत कम शेयर करते हैं, लाइक भी बहुत कम आप तमाम बच्चों का देखने को मिलता है। जब पढ़ाई मुफ्त है तो आप तमाम बच्चों इतना कोशिश कर दे ताकि हमारा टीम मजबूत हो, जेटी एकेडमी मजबूत हो और आपका पढ़ाई और आसान और सहल होता जाए। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि हम जान